एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1100। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तू बुला या ना बोला मैं तो आऊँगा। तुझे मैंने अस्तित्व से अलग छिटका दिया है। तेरी अमूर्तता ही मेरा नेह है। मुझे मालूम है तू मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा विकल है, लेकिन मैं तेरा स्पर्श नहीं करूँगा। तेरे अलौकिक संगीत को कभी भी कानों तक नहीं आने दूंगा। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, सतगुरु के रूप में परमेश्वर अपने चांदने की लहर को धरती पर और लोक लोकांतरों में जीवों के उद्धार के वास्ते भेजता है। इस ईश्वरीय उत्सव में कितने ही देवता, कितनी ही पवित्र आत्माएं सम्मिलित होती हैं, तो कितने ही लोग ईश्वर के दिव्य बसंत पर्व की निंदा करने में लगे रहते हैं। कितने ही अपने घर को दरवाज़ा बंद किए उदास बैठे रहते हैं, तो कितने ही तटस्थ भाव से गलियारों में फिरते देवगणों को मनुष्य रूप में विचरते देखते रहते हैं। कितने ही उस उत्सव की धूम से गुंजारित होते हैं और चाहते हैं कि वे भी ईश्वर आराधना और आत्मा से इस मुक्ति महोत्सव में चलें, पर वे चल बसते हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते। कितने ही अपनी बच्चों तक को सख्त हिदायत देते हैं, भला उधर न जाना, उनकी बातें मत सुनना, जहाँ देवता और सत्पुरुष बसते हैं उधर ना झांकना, और उस तरफ को चले भी मत जाना। ऐसा ना हो कि अमृत का कोई छींटा तुम्हारी आत्मा पर जा पड़े। वे धन्य हैं जो इस दिव्य फागुन में अपनी आत्मा के उल्लास में मगन हुए झूमते हैं। फागुन का चांद ना तो धरती तक आता है, पर लोग घरों में बैठे दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे रहते हैं, या उनके दिल और धर्म रूपी चंद्रमा के बीच में सतगुरु रूपी चांद के बीच में मोह के बादल आ जाते हैं। फागुन तो आता है और चला जाता है, इसी फागुन में पतझड़ और बसंत दोनों आते हैं। जगत की भोग तृष्णा का त्याग ही पतझड़ है। यह पतझड़ जब तक नहीं होता तब तक वसंत की कलियां और पुष्प आते ही नहीं। वह पुष्प हैं दिव्य शांति, आत्मा की सुगंध है। तुम संसार की मोह धूल गरद कीचड़ को अपने मुंह पर ना मलना। गुरु भक्ति का अबीर तुम्हारे मुख को झमाझम करे और करता रहे। परमेश्वर की आराधना का उजाला तुम्हारी आत्मा पे चमके और चमकता रहे। सतगुरु की मेहर तुम्हें धन्य और आनंद से गदगद करे और करती रहे। प्रार्थना का उजाला तुम्हारे साथ हो और सदा साथ रहे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।